हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आए। तो बच्चों, इस बार हमने डिसाइड किया है कि आप लोगों को क्लास भी प्रोवाइड की जाए। तो इसलिए जो हम हैं आपकी एमएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो है उसकी क्लास प्रोवाइड कराएंगे आपको डेली आज से। तो आज की इस क्लास में हम डिफाइन करने वाले हैं कि आपके पास क्या सिलेबस रहेगा एमएससी फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर में। तो सबसे पहला पेपर आपका होगा क्वांटम मैकेनिक्स, जो तुम पहले पढ़ चुके हो, उसका सेकेंड पार्ट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में पहली यूनिट होगी टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और इसकी एप्लीकेशंस। कांस्टेंट परटर्बेशन, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, फर्मी गोल्डन रूल, हार्मोनिक परटर्बेशन, सडन एंड एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रिक डायपोल, अप्रोक्सीमेशन सिलेक्शन रूल्स। इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? नॉन रिलेटिविस्टिक स्कैटरिंग थ्योरी, डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और अप्रोक्सीमेशन मेथड विद एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग बाय स्क्रीन्ड कूलॉम पोटेंशियल, गॉसियन पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल एंड युवाका पोटेंशियल, पार्शियल वेव एनालिसिस, मेथड ऑप्टिकल थ्योरम, डिपेंडेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑन पोटेंशियल। थर्ड यूनिट जो हमारी है उसमें पढ़ेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल एंड स्पिन, आइडेंटिकल पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। ये सारी चीज़ें जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फोर्थ यूनिट जो हमारी होगी रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप ये सिलेबस जो है नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। एक एक लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। केन गॉर्डन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्री पार्टिकल, एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, रिडक्शन ऑफ केजी इक्वेशन और चेंज या चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, टू नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन, ड्राक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। ये आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी जो है पहले ही पढ़ रखी हैं, उनका ही आगे बढ़ाकर आगे का पार्ट दिया गया है। ये तो हमारा पहला पेपर रहने वाला है। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो इसमें जो बुक हैं आपको मेंशन की हुई है, इनमें से कोई भी बुक आपको प्रोवाइड हो जाए तो ले लेना, बुक से पढ़ना चाहता है कोई तो। बाकी सेकंड आपका होगा न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि थर्ड सेमेस्टर में भी आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा है। फर्स्ट उस पे था, अब ये न्यूक्लियर फिजिक्स सेकंड रहेगा आप पे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स सेकंड में कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है उसको डिफाइन करते हैं। पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर टू बॉडी प्रॉब्लम, सिंपल थ्योरी ऑफ ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, फॉर्म ऑफ न्यूक्लियन पोटेंशियल, लो एनर्जी एनपी स्कैटरिंग, लो एनर्जी पीपी स्कैटरिंग, एक्जिटेंस ऑफ न्यूक्लियन बॉन्ड सिस्टम, स्कैटरिंग लेंथ एंड इफेक्टर गेन थ्योरी, स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, चार्ज सिमेट्री एंड चार्ज इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इतनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल, मैजिक नंबर एंड एविडेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल, प्रोडक्शन ऑफ स्पिन, पैरिटी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, कलेक्टिव मॉडल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ न्यूक्लियाई, फर्मी डिजनरेट गैस मॉडल। ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे फोर फंडामेंटल इंटरेक्शन, एलिमेंट्री पार्टिकल एंड देयर क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्री पार्टिकल एंड देयर क्वांटम नंबर, है ना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सीपीटी थ्योरम, गैलमैन निशिजिमा फार्मूला। ये सारी यूनिट फोर्थ में हम जो पढ़ेंगे एट फोल्ड वे, क्वार्क हाइपोथेसिस, क्वार्क नेम एंड देयर क्वांटम नंबर्स, क्वार्क स्ट्रक्चर, हाइड्रॉन्स, कलर एंड क्वार्क, एविडेंस ऑफ क्वार्क, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री आर्गुमेंट, पार्टिकल रिएक्शन, ग्लूऑन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक्स। इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और बाकी आपको मिल जाए बुक। अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स डीसी दयाल की बहुत अच्छी बुक है, न्यूक्लियर फिजिक्स एस एन घोषाल, ये आपकी अच्छी बुकें हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। पेपर थर्ड में एक तो आपका ये रहेगा, ऑप्शनल पेपर होते हैं आपके पेपर स्कूल वाले जो भी बताएं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर होगा, जिसका सिलेबस आप ये देख सकते हैं। बाइनरी कोड एंड कोड कन्वर्टर, लॉजिक फैमिलीज, सिक्वेंटल सर्किट, जिसमें फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, और यूनिट फोर्थ में डेटा प्रोसेसिंग सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड इन्फेक्शन। ये या मोस्टली बच्चों के पास ये रहेगा कंडेंसेट मैटर फिजिक्स सेकंड, जो कि आपके पास थर्ड सेमेस्टर में भी होगा। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे देख सकते हैं। इन्फेक्शन इन क्रिस्टल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें ये सारा सिलेबस पढ़ेंगे। थिन फिल्म एंड सरफेस टोपोग्राफी, फिर डिजास्टर सिस्टम एंड ग्लासेस। फिर बाकी ये रेफरेंस बुकें हैं, लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल पेपर उसी में आपका क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फोर्थ पेपर जो होगा वो भी ऑप्शनली होता है। इसमें क्लासिकल डायनेमिक्स एंड प्लाज्मा, ये वाला चैप्टर जिसके पास देखो जो थर्ड सेमेस्टर में रहा होगा उसका ही सेकंड पार्ट यहाँ पर रहने वाला है।
फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट भी, फिर थर्ड यूनिट में ये सारी चीज़ें और फोर्थ यूनिट में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। फिर अगर हम बात करें फोर्थ पेपर बी, मॉडर्न कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके पास रहा होगा उसके पास अब मॉडर्न कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। तो इसमें माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, रडार कम्युनिकेशन, एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ये 4 यूनिट्स पढ़ेंगे, ये बुक्स हैं। फिर पेपर फोर्थ सी, जिसके पास मटेरियल साइंस एंड एनर्जी डिवाइसेस रहेगा, तो वो लोग ये पढ़ेंगे। ये ऑप्शनल है, इनमें से कोई एक ही रहेगा, सारे नहीं पढ़ने आप लोगों को। ठीक है। फिफ्थ ए, जिसमें प्रैक्टिकल होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन का और या फिर कंडेंसेंस मैटर का, इन दो में से कोई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। फिर बाद में होता है एवोल्यूशन एंड असेसमेंट मेथड, जिसमें कंटिन्यूअस इंटरनल एवोल्यूशन आपका चल रहा होगा, जो कि 25 मार्क्स का होता है ना। जिसमें क्या होगा, टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट, सेमिनार और क्लास अटेंडेंस एंड इंटरेक्शन, 25 मार्क्स हो जाते हैं। एंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, फिर देयर विल बी एंड सेमेस्टर एग्जाम फॉर ईच पेपर एज पर द फॉलोइंग पैटर्न। किस प्रकार से, क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इस प्रकार से। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होता है उसका पैटर्न क्या आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी लिखा हुआ है इसमें, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल 15 मार्क्स का होता है, तभी 75 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट फर्स्ट से होगा, क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेकंड से यूनिट से होंगे, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन थर्ड यूनिट से, और सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन फोर्थ यूनिट से होंगे। ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है। तो ये आपका टोटली और आपका सेमेस्टर फिनिश हो जाएगा। ये आपका इतना सिलेबस है। अब जितने भी मैंने ये सिलेबस आपको बताया, डेली की डेली हम आपको इसी की एक एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे, तो इसलिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें बच्चों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे यहाँ एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, और हम जो को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं वो आपको पेपर में ज़रूर मिलते हैं, उसी से पेपर आता है, बाहर से पेपर नहीं आता है। इसलिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।